ओके, सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। राइट, ये चैप्टर ही पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, तो उसको करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई साहब, तो चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक क्या है? पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोलारिटी से। मोलारिटी क्या होता है भाई साहब? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। राइट, ये इसका डेफिनेशन है। फॉर्मूला क्या होगा? मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में लेना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में लेना है? लीटर में। तो बेटा इसका यूनिट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट आ जाएगा मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसका यूनिट आ जाएगा मोल्स पर लीटर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? द आंसर इज यस, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है। सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये कैसा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे अगर मान लो कहीं पे लिखा रहे 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 0.2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं 1 लीटर लूं तो उसके अंदर NaOH कितना प्रेजेंट होगा? उसके अंदर NaOH प्रेजेंट होगा 0.2 मोल्स। समझा? ये बेसिक चीज है। अब इसमें एक चीज समझो, जो तुम्हारा मोलारिटी है, मोलारिटी क्या है? मोल्स बाय वॉल्यूम। तो तुम्हारा मोल्स क्या आ जाएगा? N क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोल्स क्या आ जाएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। एक चीज होता है जिसको अपन बोलते हैं मिली मोल। भाई ये मिली मोल क्या होता है? देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं वॉल्यूम लीटर में रखता हूं तो मोल्स आएगा, और अगर मैं वॉल्यूम ml में रखता हूं तो उसको बोलते हैं मिली मोल्स। राइट, तो मिली मोल्स क्या हो जाएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किस चीज में लेंगे? ml में। सिंपल बात। वॉल्यूम अगर ml में है तो वो मोल्स नहीं आएगा, वो क्या आएगा? मिली मोल्स आएगा। अब मैं ये मिली मोल्स बता क्यों रहा हूं, मतलब नीड क्या है? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, तो मिली मोल्स कैसे आएगा? मोल्स इंटू वॉल्यूम, सॉरी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम किस चीज में? ml में यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अब मेरे को एक बात बता, एक कंटेनर है, उसके अंदर पानी है, उसमें हमने NaOH या NaCl कुछ भी डाल दिया, मान लो NaCl डाल दिया। ठीक है, तो तुम्हारे पास मान लो 500 ml पानी है और उसमें तुमने डाल दिया 2 मोल NaCl का। ठीक, तो मोलारिटी क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 0.5। 500 ml है तो लीटर में क्या आ जाएगा? 0.5। तो 2 बाई 0.5 करेंगे, 4 मोलार आ गया। मोलार, मोलारिटी को मोलार बोलते हैं, तो 4 मोलार आ गया। सॉल्यूशन का मोलारिटी 4 मोलार है। अगर मैं उसके अंदर पानी और ऐड कर दूं, मान लो 500 ml था, मैं 500 और ऐड कर दिया, तो अब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अब वो 1 लीटर हो गया। तो अब उसकी मोलारिटी कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2 मोलार आ जाएगा। तो अगर मैं डाइल्यूट करता हूं तो मोलारिटी घटता जाएगा। राइट, तो मोलारिटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। मोलारिटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो अगर मैं डाइल्यूट करूंगा तो मोलारिटी कम हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूं तो क्या मोल्स चेंज हो रहा है क्या? मैं जब पानी ऐड कर रहा हूं तो क्या NaOH का या NaCl का जो मोल था, क्या वो मोल चेंज हुआ? 2 मोल पहले भी था, बाद में भी 2 ही मोल रहेगा, क्योंकि मैं उसको तो चेंज नहीं कर रहा हूं ना। NaCl तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूं ना, या NaCl निकाल तो नहीं रहा हूं। तो जब मैं तो पानी ही डाल रहा हूं तो मोल्स उसका चेंज नहीं होगा, यानी कि उसका मिली मोल चेंज नहीं होगा। तो डाइल्यूट करने पे मिली मोल चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है। सो मिली मोल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम अपॉन डाइल्यूशन। तो एक और पॉइंट अपन लिख लेंगे, मोल्स या फिर
मिलीमोल्स रिमेन्स सेम अपॉन डाइल्यूशन। अगर मैं बेटा पानी ऐड करता हूं तो मोल्स या मिलीमोल्स चेंज होने वाले नहीं है। समझ गया बात? ठीक है, छाप लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां है मोलैरिटी व्हेन टू और मोर सॉल्यूशंस ऑफ सेम सॉल्यूट आर मिक्स्ड। दो सॉल्यूशन है या तीन सॉल्यूशन है, उसको आपस में मिक्स कर दिया तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक चीज सिंपल समझो, फाइनल मोलैरिटी होगा टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। सिंपल, राइट? तो मान लो कि एक कंटेनर है, इसका मोलैरिटी है m1 और इसका वॉल्यूम है v1। v1 मान लो मैंने ml में ले लिया। दूसरा कंटेनर है, इसका मोलैरिटी है m2, दोनों ये HCl है, HCl का सॉल्यूशन है, ये भी HCl का सॉल्यूशन है, m2 और इसका वॉल्यूम है v2, ये भी ml में है। तीसरा ले लिया मैंने, HCl का ही सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी है m3 और वॉल्यूम है v3, ये भी ml में है। अगर वॉल्यूम ml में है तो तुमको उसको लीटर में चेंज करने की जरूरत कब पड़ेगी? कब पड़ेगी? जब तुमको प्योर मोलैरिटी चाहिए। तो मोलैरिटी का तो डेफिनेशन ही होता है मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी मैं बताता हूं, अभी समझ आ जाएगा तुमको, ठीक? क्योंकि चेंज करोगे तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम क्या करोगे? तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए टोटल मोल्स, और तीनों का वॉल्यूम अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम अगर मैं कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो मेरे को पहले बात बता, यहाँ पे ml में वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम किस चीज में है? ml में। ml में है तो यहाँ से मिलीमोल आएगा। इसका मिलीमोल कितना आया? इसका मिलीमोल आया m1v1। इसका मिलीमोल कितना आया? इसका मिलीमोल आया m2v2। वेरी गुड। इसका मिलीमोल कितना आया? इसका मिलीमोल आया m3v3। ये सब मिलीमोल है, ठीक है? तो टोटल मिलीमोल कितना आ गया? टोटल मिलीमोल्स कितने आ गए बेटा? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। और टोटल वॉल्यूम कितना है भाई साहब? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर? v1 प्लस v2 प्लस v3 ml है। क्या है? ml। अब ये जो मोल आया है हमारा, ये मिली मोल है, मिली में है, और वॉल्यूम भी किस चीज में है? मिली में। तो मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर मिली मिली रखूं तो मिली मिली नहीं मिली, क्योंकि ऊपर का मिली और नीचे का मिली कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? m फाइनल, फाइनल मोल्स बाय फाइनल वॉल्यूम। बेटा फाइनल मोल्स कितने आए हैं? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना आया है? v1 प्लस v2 प्लस v3। अब इसको मैं अगर 1000 से डिवाइड करूं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऊपर भी 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि वो मिलीमोल है, तो वो 1000 कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा फाइनल मोलैरिटी आ जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बाई v1 प्लस v2 प्लस v3। अगर मान लो इसमें एक और सोल्यूशन होता तो यहाँ m4v4 भी ऐड हो जाता और नीचे v4 भी आ जाता। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चंस के अंदर कि ये तीनों को मिक्स किया और बोला ऊपर से कुछ पानी और डाल दिया, तो जितना पानी और डाला वो वॉल्यूम और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मोल्स तो सेम ही रहेगा ना, तो कुछ वॉल्यूम और डाल दिया पानी का, तो भाई वो भी वॉल्यूम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है। बेसिक चीज क्या है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, यही करना है। अगर ऊपर में मोल्स नॉर्मल मोल्स है तो नीचे वॉल्यूम लीटर में आएगा, अगर ऊपर मिली मोल्स है तो नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में आएगा। दैट्स इट। ये सिंपल चीज है, जिसको तुम ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा जीवन आसान रहेगा। ठीक, अब आ जाओ रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड डेंसिटी। भाई मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट अपन पढ़ चुके हैं, और डेंसिटी, इन तीनों में क्या रिश्ता है? देख सिंपल चीज समझ, जो तेरा मोलैरिटी है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ, अच्छा मैं सॉल्यूट को
अभी से हम लोग सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ठीक है, ये चाहिए अपने को, मतलब ये जो डेटा दे रखा है इस डेटा से अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को चाहिए होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो लाते हैं उसको, आएंगे उस पर। अब देखो तुमको दे रखा है x% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो? यस। तो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, x बाय इसका मोलार मास। मोलार मास किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट को किससे दिखा रहे हैं, b से। ठीक, m का मतलब है मोलार मास, और एक m है मतलब मोलारिटी, एक कैपिटल M मोलारिटी और m लिखा तो वो मोलार मास है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना आ गया। अब मेरे को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, ये आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास है 100 और डेंसिटी हमने क्या लिया है, क्या दे रखा है अपने को, डी ग्राम पर एमएल दे रखा है, तो 100 बाई डी आ गया। ये जो वॉल्यूम आया ये किस चीज में आया, ये एमएल में आया। किस चीज में आया, एमएल में। तो हमको जो मोलारिटी चाहिए उसके लिए वॉल्यूम किस चीज में चाहिए, हमको चाहिए लीटर में। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम इन लीटर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी, 20 कैंसिल, तो ये आ गया 1/10 इंटू डी। सही है, ये तुम्हारा आ गया लीटर में वॉल्यूम। ये किस चीज में आ गया, लीटर में, क्योंकि अपने को वॉल्यूम किस चीज में चाहिए, अपने को लीटर में चाहिए। तो मोलारिटी क्या आ गया, मोल्स कितना आया था, मोल्स आया था x डिवाइडेड बाय mmb डिवाइडेड बाय 1/10 इंटू डी। ये 10d ऊपर चला जाएगा तो यहां से मोलारिटी आ गया 10 इंटू डी इंटू एक्स, या एक्स को ऐसे ही वाला एक्स लिखो, x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला डिराइव होके आ गया जो तुमको याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट 3-4 बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है, जेई में भी, नीट में भी, बट प्राइमरीली जेई में 3-4 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला बेस्ड। अगर मान लो तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी तुम कर ही सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो मैंने अभी जो डिराइव किया तुम क्वेश्चन में ऐसे ही कर लोगे, समझ रहे हो। बट अगर फॉर्मूला याद रहता है ना तो तुम्हारा टाइम बचता है। कैसे, अभी बताऊंगा, अभी अगले स्लाइड में क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस तुम देखोगे कि भाई यूं हो जाएगा अगर तुमको फॉर्मूला याद है। और आसान फॉर्मूला है 10dx बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 10dx बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट्स इट, ये फॉर्मूला है। सही है, छाप लेंगे। देखो सवाल देखते हैं, बोल रहा अ बॉटल ऑफ कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड जिसका डेंसिटी दे रखा है 1.8 ग्राम पर ml इज लेबल्ड एज 49% बाय मास। तो बेटा x का वैल्यू कितना दे रखा है, 49% दे रखा है वेट बाय वेट। ठीक है, ठीक है। डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 1.8 ग्राम पर ml, ये भी ठीक है। और मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना आता है, 98 आता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू 10dx बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमारा 10 डेंसिटी है 1.8 और x दे रखा है 49%, मोलर मास इज 98, 49 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 18/2 यानी कि 9 मोलर। इसकी मोलारिटी कितनी आ गई, 9 आ गई, 9 मोलर सॉल्यूशन है। सिंपल है कि नहीं बताओ, सिंपल है कि नहीं है, बस दिस इज इट। अब ये मान लो तुमको फॉर्मूला अगर याद नहीं होता तो इसी चीज में बहुत टाइम लग जाता है, इसको सॉल्व करते तो तुमको बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो,
बोल रहा है द मोलैरिटी ऑफ KOH solution which is containing 2.8%, 2.8 mass by volume, 2.8% होगा, 2.8% mass by volume solution of KOH. mass by volume है, ये क्या है, mass by volume. तो भाई परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2.8. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे भाई 2.8 ग्राम KOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो मिल ही गया जो चाहिए होता है. 100 ml है तो लीटर में 0.1 होगा. मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, मोल्स ऑफ KOH कितना आएगा, 2.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा इसका, 39 होता है पोटेशियम का और 1 हाइड्रोजन का. तो 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 16 इज 56. उड़ा देंगे नीचे 10 आ जाएगा, 1/20 आ गया. इतना मोल्स आ गया. कितना आ गया, 1/20 आ गया. तो भाई साहब सिंपल है, मोलैरिटी क्या आ गया, मोल्स आ गया 1/20 और वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम है 100 ml. तो 100 ml को लीटर में बदलेंगे 0.1 आएगा, 0.1 इज 1/10. तो आ गया 10/20 यानी 1/2 मोलार. मतलब मोलैरिटी 1/2 है तो इसको m/2 भी लिख सकते हैं. मोलार को m लिख देंगे कैपिटल M, तो दिस कैन बी रिटन एज m/2. अगर मोलैरिटी 1 आया तो हम उसको m मोलार भी बोल सकते हैं, सिर्फ m बोल सकते हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा. इजी है, यस सर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. क्वेश्चन देखते हैं अगला. 75 ml ऑफ H2SO4 जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 1.18. भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर. और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, तो यूनिट उसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml. तो जितना उसका डेंसिटी होता है ग्राम पर ml में, वही उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है. ठीक है, तो अगर तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है मतलब समझो ग्राम पर ml में डेंसिटी दे रखा है. ठीक, तो 75 ml ऑफ H2SO4 जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.18 कंटेनिंग 49% H2SO4 बाय मास इज डाइल्यूटेड टू 5. अच्छा, ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ये 75 ml है, किसका है, H2SO4 का है, जो कि 49% वेट बाय वेट है. ठीक है, और इसका डेंसिटी दे रखा है तुमको 1.18 ग्राम पर ml. बोला इसको पानी डाल डाल के डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करके इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया 590 ml तक पहुंचा दिया. तो बोला बताओ इसका मोलैरिटी कितना है. पहले तो इसका मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. तुमको मैंने बताया था कि जब भी डाइल्यूट करेंगे तो मोल्स चेंज नहीं होगा, मतलब मिली मोल्स चेंज नहीं होगा. तो जो पहले मिली मोल्स है और जो बाद में मिली मोल्स है दोनों इक्वेट कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगा. तो पहले तो इसका अपन निकालते हैं मोलैरिटी. भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला है 10D, सीधा वैल्यू ही पुट कर देते हैं. मोलैरिटी इज 10, डेंसिटी इज 1.18 एंड x परसेंटेज वेट बाय वेट इज 49 डिवाइडेड बाय H2SO4 है तो 98, 2 टाइम्स ये आ गया तुम्हारा 11.8/2 यानी कि 5.9. ठीक है, 5.9 मोलर आ गया इसका मोलैरिटी. तो बेटा इसका मिली मोल कितना होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, राइट. सो अपॉन डाइल्यूशन मिलीमोल चेंज नहीं होता है. और इसका मिलीमोल कितना होगा, इसका मान लिया मैंने मोलैरिटी m है तो m इंटू 590 कर देंगे. तो अपन करने वाले क्या है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2. ये क्या कहता है, ये क्यों लिखा मैंने m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, क्योंकि अपॉन डाइल्यूशन पे, पानी डालने पे, अपॉन डाइल्यूशन मिलीमोल्स या फिर मोल्स डू नॉट चेंज. मिलीमोल्स या मोल्स चेंज नहीं होते हैं. तो इनिशियली मोलैरिटी है 5.9 इनटू वॉल्यूम अपना है 75 इज इक्वल्स टू बाद में हो गया 590 और मोलैरिटी है m. ठीक, इसको उड़ा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 रहेगा. तो m इज इक्वल्स टू आ गया 75 डिवाइडेड बाय
100 यानी 0.75 मोलर। मोलैरिटी आ गया 0.75 मोलर, राइट। इसमें हमने क्या किया, मिलीमोल इक्वेट कर दिया बस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज है, बेसिक चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई तुम लोगों को? आ रहा है ना? आई होप आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, जितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकता है वो मैं करा रहा हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसके अंदर मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन सब में मिक्सचर वाले क्वेश्चंस डाल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ताकि तुम्हारा पूरा ये चैप्टर एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस रहे तुम्हारा। भाई जितेश भगत पढ़ाया है, बढ़िया होना चाहिए एकदम, है ना? ऐसा। चलो, बोल रहा है फॉर 100 ml ऑफ 0.2 मोलर AlCl3 सोल्यूशन। अच्छा, इसको और इसको मिक्स किया प्लस 400 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। हमारे पास है 0.2 मोलर AlCl3 और 0.1 मोलर HCl। इसका 100 ml, इसका 400 ml, दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो बोल रहा है द करेक्ट डेटा जार, मतलब इसमें से मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें एक से ज्यादा सही हो सकता है। ठीक, सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। वैसे दो ही चीज है इसमें। पहला ऑप्शन है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन और दूसरा है Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा और चौथा भी वही चीज है। ठीक है, तो सुनो समझो पहले। एक AlCl3 अगर टूटता है सॉल्यूशन के अंदर तो ये बनाएगा Al3 प्लस आयन और 3 Cl माइनस देगा। ये कितना Cl माइनस देगा? 3 Cl माइनस। तो इसके एक मोल से इसका 3 मोल बनेगा। अगर इसका मोलैरिटी 0.2 है तो इसका मोलैरिटी 0.6 होगा। समझ रहे हो बात? मोल्स ज्यादा होगा, मतलब मोलैरिटी मत बोलो, मोल्स बोलो कि इसका मोल अगर 1 है तो इसका मोल 3 बनेगा। समझ रहा है? अब मेरे को बता इसका मिलीमोल कितना है, इसका मिलीमोल कितना है। तो इसका तुम्हारा मोलैरिटी 0.2 है और 100 ml है, तो 0.2 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ गया बेटा, ये 20 मिलीमोल आ गया AlCl3 का। तो Al3 प्लस का मिलीमोल कितना आएगा? इसके एक से एक ही बन रहे हैं तो ये 20 ही आएगा और ये 60 आ जाएगा। यस और नो? यस आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। अच्छा, अब HCl को तोड़ते हैं। HCl कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब इसका मिलीमोल कितना है? इसका मिलीमोल कितना है? 400 ml है और 0.1 है, तो ये आ गया 40। कितना आ गया? 40 आ गया। तो इसके एक से एक ही बन रहा है तो ये भी 40 आएगा और ये भी 40 आएगा। तो टोटल Cl माइनस कितना आया ये बताओ। Cl माइनस कितना है? यहां से 60 और वहां से 40, कितना आ गया? 100 मिलीमोल। ठीक, तो मोलैरिटी क्या आ गया? 100 बाय वॉल्यूम। अगर ऊपर मैं मिलीमोल ले रहा हूं तो वॉल्यूम ml में लूंगा। ये 100 ml है, ये 400, दोनों मिलके 500 आ गया, तो 1/5 यानी कि 0.2 मोलर। कितना आ गया? 0.2 मोलर, यानी कि डी फॉर दिल्ली आ गया। अब ये तो आ गया तुम्हारा Cl माइनस। अब बोला टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन। भाई कैटायन यहाँ पे देख, ये कैटायन है और ये कैटायन है। तो H प्लस कितना है? 40 मिलीमोल और Al3 प्लस कितना है? 20 मिलीमोल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कितना आ जाएगा? 40 इसका और 20 इसका, 80 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 500। 1010 कट गया, 0.8, 80 नहीं आएगा, 60 आएगा, सॉरी 80 नहीं आएगा, ये 40 है और ये 20 है ना, तो 60 आएगा, सॉरी माय बैड। 60 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 500। 1010 कट गया तो ये आ गया 0.6 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 0.12। 0.12 कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आएगा, ए फॉर अहमदाबाद। तो ए और डी आ गया तुम्हारा आंसर। समझ आया क्या किया हमने दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिखा, दोनों को तोड़ा, बेसिक जो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से मिलीमोल्स के टर्म्स में टोटल मिलीमोल सबका निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। छपाई का कार्यक्रम करते रहना है, उसमें टाइम नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। The volume of water that must be added to a mixture of 250 ml 0.6 molar HCl
एंड 750 ml 0.2 मोलर HCl टू ऑब्टेन। अच्छा ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि दो कंटेनर, दो डब्बा है, एक है 0.25 मोलर और इसका वॉल्यूम कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 0.25 मोलर वाले का वॉल्यूम है, ये कहा गया, नहीं 0.25 तो फाइनल का है, इधर से देखते हैं, हाँ 250 ml है 0.6 मोलर वाले का, ठीक है। और दूसरा है 750 ml 0.2 मोलर वाले का। कौन है ये? HCl है। कौन है? HCl। दोनों को मिक्स किया और इसमें कुछ पानी भी डाला, बोला सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, वही पूछा है कि कितना ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिक्स किया प्लस इसके अंदर वाटर डाला, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आया, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम VmL है फाइनल सॉल्यूशन का, ठीक, VmL है, और इसका जो मोलैरिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.25। अब तुम बताओ, तुमको मैंने बताया था कि भाई दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं सेम सॉल्यूट वाले का, तो M फाइनल आता है M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। अब मैंने तुमको क्या बोला था कि अगर उसमें पानी डाले तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देना, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, है कि नहीं? बस तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला M फाइनल इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 या VW लिख दो, W मतलब पानी का वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनल मोलैरिटी कितना है प्यारे बच्चों, 0.25। अब M1 कितना है, 0.6, तो 0.6 इंटू कर देंगे 250 प्लस 0.2 इंटू कर देंगे 750 डिवाइडेड बाय 250 प्लस 750 प्लस VW, सही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो 1000 हो गया, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 0.25 कितना आ गया, 250, तो ये 250 प्लस 0.25 इंटू VW इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 150 प्लस 150, तो यहां से आ गया 0.25 VW इज इक्वल्स टू, इसको उठा के उधर ले जाओ, 300 माइनस 250 कितना आ गया, 50, तो VW आ गया 50 अपॉन 0.25, 0.25 इज 1/4, तो ये कितना आ गया 200 ml, कितना आ गया 200 ml, 200 ml, समझ आया? बस सिंपल है, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 200 ml कौन सा है, सी फॉर कोचिन या कलकत्ता, ठीक है, ओके वेरी गुड, समझ गए होगे, छाप लेना। ये स्टोरी था मोलैरिटी का, किसका स्टोरी था, मोलैरिटी का। अब हम लोग स्टोरी देख रहे हैं किसका, मोलैलिटी का, लीटी, वो रीटी और ये लीटी है ना, मोलैरिटी। सर मोलैलिटी तुतला रहे हो क्या? नहीं तुतला नहीं रहा हूं, वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है। अब डिफरेंस क्या है, मोलैलिटी में ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोलैलिटी आ जाएगा, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, मोलैलिटी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो बेटा इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर केजी। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या इसमें वॉल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सही है, ओके। ये मोलैलिटी है, ठीक। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि वी हैव 50 ग्राम, या ऐसा लिखते हैं 80 ग्राम
या वी हैव क्यों लिख रहे हो, इफ 80 ग्राम ऑफ NaOH is mixed with water to form 880 ग्राम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, 880 ग्राम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी। तो भाई कैसे करेंगे, 80 ग्राम NaOH है तो सॉल्यूट का मोल कितना आ गया, मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया 80 बाई इसका मोलर मास इज 40, तो मोल्स आ गया कितना 2। सही है। अच्छा ये 880 ग्राम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बच्चा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 880 माइनस 80 यानी कि 800 ग्राम आ जाएगा क्या मास ऑफ सॉल्वेंट, आ गया। तो सर मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी होगा 2 डिवाइडेड बाय 800 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि वो ग्राम में है, केजी में चाहिए तो 0.8 लिख देंगे, इसको उड़ा दो ऊपर 10 कर दो, 20/8 10/4 यानी 2.5 मोलल। क्या बोलेंगे इसको, मोलल, मोलैलिटी है इसलिए मोलल बोलेंगे या स्मॉल एम दिखा देंगे। बतबा समझ में आया क्या, बात समझ में आई क्या, आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। देखो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। अब तुमको वेट बाय वेट दे दिया और बोला आपकी मोलैलिटी बताओ, तो देखो अगर तुमको लिखा है 40% वेट बाय वेट NaOH, इसको क्या पढ़ोगे 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो भाई मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का मास मत रख देना गलत हो जाएगा, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा 100 माइनस 40 यानी 60 ग्राम, कितना आ जाएगा 60 ग्राम। मोल्स ऑफ NaOH कितना आया बेटा 40 ग्राम है, 40 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे 1 मोल आया, तो मोलैलिटी क्या आ गया, मोलैलिटी क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 60 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 बाय 60 यानी कि 100 बाय 6 यानी कि 50 बाय 3 यानी कि 16.66 मोलल हो गया। समझ आया, सिंपल है, सिंपल है। ओके चले आगे, ओके चलो। If we have 60% weight by volume of NaOH solution, calculate molality if its density। अच्छा डेंसिटी दे दिया है, 60% वेट बाय वॉल्यूम दिया, ये वेट बाय वेट नहीं दिया है इस बार, ठीक है। तो 60% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, पॉज करके पहले खुद करना, ठीक, उसके बाद मैच करना। तो 60 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन, ये बोलेंगे 100 ml सॉल्यूशन। तो बेटा एक बात बता, मोल्स कितना आ गया NaOH का, मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया 60 बाई 40 यानी 3/2 यानी 1.5 मोल्स आ गया सर 1.5। 100 ml सॉल्यूशन है, कितना है 100 ml सॉल्यूशन, तो इसका मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100, डेंसिटी कितना है 2.1, डेंसिटी कितना है 2.1, तो क्या ये 210 ग्राम आया, बट ये सॉल्यूशन का मास है, तो मास ऑफ सोलवेंट क्या आएगा, मास ऑफ सोलवेंट क्या आएगा 210 माइनस 60 कितना आया 150 ग्राम। तो मोलैलिटी क्या आ गया प्यारे बच्चों, मोल से 1.5 डिवाइडेड बाय
150 बाई 1000 करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 1000 लिख दिया, इसको उड़ाया नीचे आ गया 10, इसको कैंसिल किया ये 10 आया, इन दोनों को कैंसिल किया तो ये 10 मोलल आ गया। कितना आ गया? 10 मोलल। मतलब इसकी मोलैलिटी कितनी आ गई? इसकी मोलैलिटी आ गई 10। समझे? कृपया छाप ले। समझ आया? इजी है, ठीक, आ गया होगा तुम लोगों का भी, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन की, ताकि तुमको आइडिया लगे कि क्या डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो। इस टाइप का हमने परसेंटेज वो मोलैरिटी वाले में भी किया था, अब इसमें भी कर लेते हैं मोलैलिटी में। 200 ग्राम ऑफ 40% weight by weight NaOH solution is mixed with 400 ग्राम ऑफ 50% weight by weight NaOH solution। तो दो सॉल्यूशन है, इसका मैंने 200 ग्राम लिया, 40% वेट बाय वेट NaOH, इसको किसके साथ मिक्स किया प्यारे बच्चों? 400 ग्राम 50% वेट बाय वेट NaOH के साथ मिक्स कर दिया, नया सॉल्यूशन बना जिसका मास कितना है? ये 400, ये 200, तो कितना आ गया? 600 ग्राम NaOH। ठीक है, और बोला फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ फाइनल, इसका मोलैलिटी पूछा है। तो मेरे को एक बात बता यार, अपन मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलैलिटी आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए अपने को, और अपने को क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं। देख 40% वेट बाय वेट का मतलब है 40 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 200 ग्राम में कितना होगा? 80 ग्राम। तो यहाँ पे NaOH कितना है? मास ऑफ NaOH कितना है? मास ऑफ NaOH देख 40% मतलब 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 200 ग्राम में कितना होगा? 80 ग्राम। तो ये 80 ग्राम आया, ठीक। और यहां से मास कितना आया? मास ऑफ NaOH कितना आया? 50% मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 50 ग्राम, तो 400 ग्राम में कितना होगा? 50 इंटू 4, 200 ग्राम। तो जो फाइनल अपना सोल्यूशन आया होगा, इसमें NaOH कितना मास होगा? 200 ये और 80 ये, टोटल कितना आएगा? 280। तो फाइनल मास ऑफ NaOH कितना आएगा? 200 प्लस 80 यानी कि 280 ग्राम, ये फाइनल मास आ गया। तो बेटा फाइनल मोल्स क्या आ गया? NaOH का फाइनल मोल्स कितना आ गया सर? 280 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 कैंसिल, 7 मोल आ गया सर। कितना आ गया? 7 मोल्स आ गए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है? तो बेटा एक बात बता, मास ऑफ सॉल्यूशन है 600 ग्राम और सॉल्यूट का मास है उसमें से 280 ग्राम। तो भाई सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 600 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है 600 माइनस 280 यानी कि 320 ग्राम। कितना आया? 320 ग्राम। ये ग्राम में है। अब मोलैलिटी सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी का अपना फॉर्मूला लगा देंगे। मोलैलिटी है मोल्स कितना है? 7 बाय मास है 320, ग्राम में केजी में कितना आएगा? 0.32। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 22.8 मोलल। मोलल 22.8 मोलल। ठीक है, सही है, समझ आया? हो गया था, हो ही गया होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? खुद का मोल बाय टोटल मोल। जिसका भी मोल फ्रैक्शन तुमको फाइंड आउट करना है, उसका खुद का मोल अपॉन टोटल मोल। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में A है, B है और C है। A के मोल्स हैं Na, B के मोल्स हैं Nb और C के मोल्स हैं Nc। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X ऐसे दिखाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या आएगा? मोल्स ऑफ A अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc।
तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ Na/Nt। Nt इज टोटल मोल्स। Nt क्या है? टोटल मोल्स। तो क्या इसी प्रकार मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या लिखूंगा? Nb/Nt। और मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या लिखूंगा? Nc/Nt। आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अच्छा देखो, जैसे परसेंटेज जो होता है वो आउट ऑफ 100 होता है और फ्रैक्शन जो होता है वो 1 में होता है। टोटल सबको ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो अगर तुम सबका मोल फ्रैक्शन का ऐड करो XA प्लस XB प्लस XC, अबे यार ये कितना आएगा? Na/Nt प्लस Nb/Nt प्लस Nc/Nt। तो ये एलसीएम तो सेम ही है, तो Na प्लस Nb प्लस Nc/Nt, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा ही 1 आएगा। मान लो किसी क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दिया तो सॉल्वेंट का क्या करेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं? सिंपल चीज है। क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई, मोल थोड़ी चेंज होगा टेम्परेचर से, राइट? तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या इसका कोई यूनिट होगा? ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो ये यूनिट लेस है। कैसा है? यूनिट लेस है। कैसा? यूनिट लेस है। सही है। अब आएंगे थोड़े प्रश्न की तरफ। फाइंड आउट द मासेज ऑफ एसिड एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। फाइनल सॉल्यूशन जो है उसका पूरा मोल है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो अगर 0.3 मोल फ्रैक्शन है तो 0.3 मोल ही तो हो गया इसका, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? खुद का मोल बाय टोटल मोल, और टोटल मोल तो एक ही है, राइट? तो अगर इसमें 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड दिया है तो बेसिकली वो उसका 0.3 मोल ही हो गया। समझा बात? क्योंकि अगर तू क्या लिखेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CH3, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो टोटल मोल्स जब 1 डाल देंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा। तो मोल्स अपने को दे कितना रखा है? 0.3। तो मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा? मोल्स दे रखा है 0.3 इंटू इसका मोलार मास। एसिटिक एसिड का मोलार मास होता है 60, ऐड कर लेना, 12 टू 24, 24 प्लस 32 प्लस 4, 32 प्लस 36, तो हाँ, तो आ जाएगा 60। तो 60, तो ये आ गया 18 ग्राम। तो ये तो एसिटिक एसिड का मास है। वैसे ही बोला पानी का, तो भाई पानी का मोल कितना आया? इसका मोल है 0.3 और टोटल मोल है 1, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आया? मोल्स ऑफ वाटर कितना आया? 0.7। तो मास ऑफ वाटर कितना आएगा? 0.7 इंटू पानी का मोलर मास 18 होता है, 126, यानी वो 12.6 ग्राम। कितना आ गया? 12.6 ग्राम। दैट्स इट। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है भाई, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोलालिटी के बीच में क्या रिश्ता है? देखो, रिश्ता डिराइव करते हैं, फिर वो रिश्ता याद रखना। तो पहली बात कि मैंने तुमको पहले बताया था कि सॉल्यूट को अपन दिखाएंगे B से और सॉल्वेंट को दिखाएंगे अपन A से। तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आएगा? बिल्कुल आएगा।
अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को मोलैलिटी चाहिए। तो तुम समझो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर भी Na से और नीचे भी Na से। तो यहाँ Nb अपॉन Na आ जाएगा, और Nb मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं, और जो Na है उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो वहां से डिराइव हो सकता है। तो इसको डिवाइड कर दो ऊपर नीचे Na से। तो Na अपॉन Na अपॉन Na अपॉन Na प्लस Nb अपॉन Na, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस Nb अपॉन Na को मैं लिख रहा हूं वेट ऑफ A बाई इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बाई में है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो MMA, मोलिकुलर मास ऑफ ए। ठीक। अच्छा एक बात बता, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वो केजी में होना चाहिए। ये जो सॉल्वेंट का मास होगा, मोल्स में जो मास यूज करते हैं वो ग्राम में रहता है। अगर मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूं और 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, यहीं पे लिख रहा हूं, ये क्या आ गया देख, 1 अपॉन ये वाला जो चीज है, इसको मैं किसी और कलर से लिखूं तो ज्यादा समझ आएगा। ये जो चीज देख रहे हो यही मोलैलिटी है क्या, है क्या, है ना, बिल्कुल है सर। 1 अपॉन 1 प्लस m यानी मोलैलिटी इनटू MMA डिवाइडेड बाय, ये 1000 है, डिवाइडेड बाय 1000, ये रिलेशन आया। तो XA इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 1000 को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे एलसीएम में यहाँ पे 100 आ जाएगा, और सॉरी 1000 आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 1000 प्लस m इंटू एम MMA। MMA क्या है, m इज मोलैलिटी एंड MMA इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये है तुम्हारा फाइनल रिलेशन जो तुमको याद रखना है। मैंने आज 2 रिलेशन डिराइव करवाए हैं, मोलैरिटी 10dx बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, और मोलैलिटी। तो क्या आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 बाय 1000 प्लस ऊपर 1000 बाय 1000 प्लस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल m जो है वो मोलैलिटी। ये अगर रिलेशन याद रहेगा तो बहुत ही क्वेश्चंस इससे हो जाएंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, PYQs में तुम देखोगे तुमको मिल जाएगा। ठीक, फिर तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। ओके, चलो इस पे अब एक सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन बेंजीन इज 0.2। इसमें बेंजीन सॉल्वेंट हो गया, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन बेंजीन बोल रहा है, तो बेंजीन इसमें सॉल्वेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 0.2 है, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना होगा, 0.8 आ जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये चीज क्या आएगा 1000 अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ बेंजीन, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन। अब बेंजीन कौन है बे, C6H6, ये बेंजीन है, तो इसका मोलर मास कितना आएगा 12 इंटू 6, 72 प्लस 6 इज 78, तो इसका मोलर मास कितना आ गया 78 आ गया। तो आ गया 0.8 इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 78 इंटू m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू 0.8 इज 800 प्लस 0.8 इंटू 78 m इज इक्वल्स टू 1000। इसको उठा के उधर ले जाओगे तो 200 आएगा, तो m इज इक्वल्स टू आ गया 200 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 78। मार काट चालू करो इसका, 8 से इसको काटो, 8 दूना 16, 4 0 8 पंचे 40, 250 बटा 78, तो ये इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो, 39, और ये आ जाएगा 5, 125 डिवाइडेड बाई 39। अगर ये 40 होता तो आसानी से तुम्हारा जीवन हो जाता सही। इसको कैंसिल करेंगे, देखो मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं।
मतलब अगर मान लो ऑप्शंस तुम्हारे दूर दूर हैं, अगर तुम्हारे ऑप्शंस दूर दूर हैं तब तुम इसको 40 ले लेना, देख लेना ऑप्शन दूर दूर हो तो। और अगर ऑप्शन पास पास है तब तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे। कैसे? इसको तुम 13 से काट सकते हो, 13 या 39, इसको 13 से काटो, पॉइंट में लेके जाना है। 13 नमा 117 होता है, 117, 39 जा, तो बचा कितना? 5 और 3 8। अब 80 को डिवाइड करो, 80 को डिवाइड करोगे 13 से तो क्या है, 13 छक्के 78, तो 9.6, तो 2 ही बचा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 9.6 को कैंसिल कर दो 3 से, तो ये 3.2 आ गया और एग्जैक्ट आंसर आया है ये। तो जब तुमको एग्जैक्ट करना हो तो तुम क्या करो, पॉइंट में काट दो उसको, पॉइंट में काटोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। और अगर मान लो ऑप्शंस दूर दूर है तो तुम 39 को 40 ले लेते तो और आसान हो जाता है। बात समझ आया? समझे? कैलकुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी जेई मेन में कैलकुलेटर दे दिया था गलती से, राइट, बोला जेई मेन में क्वेश्चन उसके जब तुम सॉल्व कर रहे होगे पेपर में कैलकुलेटर मिलेगा। अब समझो कितना बड़ा ब्लंडर था वो। अगर कैलकुलेटर दे दिया तो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब तुम क्या चेक करना चाह रहे हो बच्चे का, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है भाई। अगर मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जेई में तुमसे मेन सब कुछ देखना है ना यार, ऑल थिंग्स पुट टुगेदर, या नीट में भी ऑल, व्हेन यू पुट ऑल थिंग्स टुगेदर तब जाके सिलेक्शन होता है। इतना आसान थोड़ी है हवा हवाई वाले बात। कैलकुलेटर दे दिए जाओ, जाके वहां पे अगर मान लो तुमको इसी क्वेश्चन में कैलकुलेटर दे दे तो जीवन कितना आसान हो जाएगा, फटाक से आंसर निकालो, कोई गलती का चांस ही नहीं रहेगा। इसलिए कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और इसलिए उन लोगों ने हटा भी दिया। ठीक है, तो ओके, बाकी बातें होती रहेंगी। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, छाप लो भाई पहले तुम। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग इस पे मिक्सचर वाले क्वेश्चंस करेंगे। मिक्सचर एज इन की मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन सबको कोरिलेट करके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डेंसिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इस तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, राइट, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स